हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 20 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हम देख के चलेंगे जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपके हाईकोर्ट एलडीसी, सीईटी, वनपाल, वनरक्षक, ईओआरओ, रीट सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आपको पता है आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका हम आते आते भी गलत उत्तर दे देते हैं। तो इसी तरह के 20 प्रश्न हम देख के चलेंगे। इन 20 प्रश्नों से और भी काफ़ी चीज़ें हम कवर करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहेंगे। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एकीकरण के किस चरण में राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? एकीकरण के किस चरण में किया गया था आपको बताना है। तो एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन सा चरण था? एकीकरण का दूसरा चरण था। राजस्थान का एकीकरण शानदार ट्रिक के साथ मैंने आपको YouTube पे करवाया हुआ है, केवल 10 मिनट में करवाया हुआ है और लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, पसंद किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखें। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 शानदार ट्रिक के साथ मैंने करवाया है। यहाँ से एक प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान संघ के निर्माण के समय विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था। बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यह भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हर्षत माता का मंदिर कहाँ है? देखो, जब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है तो ज़्यादातर स्टूडेंट उत्तर दे देते हैं कि चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी दौसा में स्थित है। सब आंसर इसका उत्तर इसका दे देते हैं। जब पूछा जाता है कि हर्षत माता का मंदिर कहाँ है तब स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि ये हर्षत माता का मंदिर कहाँ है। जब आप चांद बावड़ी देखने जाते हो तो उसी के पास में ही आपके हर्षत माता का मंदिर भी पड़ता है जहाँ स्थानीय लोग उनकी पूजा करते हैं। इस हर्षत माता के मंदिर में स्थानीय लोग आपको वहाँ पूजा करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो जहाँ चांद बावड़ी है वहीं आपको ध्यान रखना है हर्षत माता का मंदिर है। कहाँ है? आभानेरी दौसा में ही है। तो आभानेरी दौसा में ही चांद बावड़ी है और आभानेरी दौसा में ही हर्षत माता का मंदिर भी है। ये भी आप ध्यान रखोगे। इसका उत्तर द होगा, इनमें से कोई नहीं। दौसा में आपको पता है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी है। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। सीधे सीधे सभी का आंसर आएगा बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। ज़्यादातर का तो यही आंसर आना है। ज़्यादातर तो अपना उत्तर भी दे चुके हैं। ऑप्शन फर्स्ट बिजोलिया किसान आंदोलन इसका उत्तर है, जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन इसका उत्तर नहीं है। देखो, हम आते आते भी गलत क्यों कर देते हैं? क्योंकि चीज़ों को जब हम अच्छे से नहीं पढ़ते, ढंग से नहीं पढ़ते, तब हम गलत कर देते हैं। इसके उत्तर की हम बात करेंगे। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन आपको ध्यान रखना है, जो चित्तौड़ के रश्मि परगना मातरकुंडिया गांव से शुरू हुआ था। चित्तौड़ के रश्मि परगना मातरकुंडिया नामक गांव से ये शुरू हुआ था। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आपसे परीक्षा में पूछा जाए राजस्थान का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन कौन सा है, तब आपको उत्तर करना है बिजोलिया किसान आंदोलन है। प्रश्न पूछेगा, देखो 2 प्रश्न बनेंगे। पहला, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, आपको करना है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। दूसरा प्रश्न बनेगा, राजस्थान का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? यहाँ पर हम बिजोलिया किसान आंदोलन हमारा उत्तर करेंगे। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग होंगे, समझना है, अच्छे से देखना है, फिर हमें इसका उत्तर करना है। अगला प्रश्न आपके लिए,
निम्न में से कौन सा असंगत है, सही नहीं है? क्या काजरी का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है? काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में ही स्थित है। आफरी, क्या अफ्रीका जोधपुर में है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अफ्रीका का मुख्यालय कहाँ है? अफ्रीका का मुख्यालय भी जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अगला बोल रहा है कि थार महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव तो बाड़मेर में मनाया जाता है, जैसलमेर में नहीं मनाया जाता। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव हमारे जयपुर का प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना है आपको। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन स गलत हो गया, थार महोत्सव बाड़मेर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके सीटी, हाईकोर्ट, एलडीसी, ईओआरओ, इनमें देखना आपको प्रश्न ये मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली बार बार रिपीट होता है। हुडा सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया था? ये एक प्रश्न नहीं है, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूछा है कि हुडा सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया था। जब पूछे कि आयोजन किसने करवाया था, तो जयपुर के सवाई जयसिंह ने आयोजन करवाया था। हुडा सम्मेलन का आयोजन जयपुर के सवाई जयसिंह ने करवाया था। ऑप्शन स सही होगा। जब पूछे हुडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी, हुडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तब आपको आंसर देना है कि मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने की थी, संग्राम सिंह द्वितीय ने की थी, सेकंड ने की थी, ये उत्तर करना है। जब आपसे पूछा जाए हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तब आपको उत्तर देना है कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तब आपको जगत सिंह सेकंड उत्तर देना है। हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। 2 बार 17 आ रहा है, 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन हुआ था। आपको ध्यान रखना है। और आयोजन की बात करेंगे, हमारा सही उत्तर हो जाएगा सवाई जयसिंह, ऑप्शन स सही होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था। काफी आसान सा प्रश्न लगता है। जब ये इतना ही आसान प्रश्न है तो हाईकोर्ट एलडीसी में 70% स्टूडेंट गलत उत्तर क्यों करके आ गए थे? क्या कारण था? प्रश्नों को ढंग से नहीं पढ़ना, ये कारण था। देखो क्या प्रश्न बनेगा। राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। क्या बोला? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। इन शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जब हमसे पूछा जाए राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तब हमें ध्यान देना है, इसका उत्तर जॉर्ज थॉमस होगा। क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन जॉर्ज थॉमस नहीं है, तो हम माइंड लगाएंगे यार ऑप्शन में ही नहीं है, कर्नल जेम्स टोड उत्तर होगा, नहीं होगा, जॉर्ज थॉमस ही इसका उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं, आपको आंसर कर देना है जॉर्ज थॉमस। पता कैसे लगा? विलियम फ्रैंकलिन की बुक आई थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उससे हमें इस बारे में पता लगता है। तो राजपूताना पूछेगा, जॉर्ज थॉमस आपको उत्तर करना है। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रणकपुर प्रशस्ति, देपाक। अब ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हमने तो सुना था जेता, वो उसके पुत्र नापा, पोमा, पूंजा, ये होंगे। अब इनमें से तो यही उत्तर कर देते हैं, ऑप्शन में भी कोई और दे नहीं रखा, ये उत्तर नहीं होगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट, और उनकी मृत्यु के पश्चात उसको महेश भट्ट ने पूरा किया था। तो आपसे पूछा गया है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अत्रि भट्ट और उसके पुत्र महेश भट्ट हैं। अत्रि भट्ट, उसके पुत्र महेश भट्ट। जब आप एक प्रश्न से कई प्रश्न निकालोगे, उनको अच्छे से ढंग से पढ़ोगे, तब तो नहीं अटकोगे। ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तब अटकोगे, तब दिक्कत होगी।
और आजकल आपको पता है अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके EORO आएगा, उसमें अच्छा लेवल आ जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट LDC में भी इस बार थोड़ा लेवल और अच्छा आ सकता है। तो जब लेवल से चीज़ें करोगे तभी एग्ज़ाम निकालोगे, तभी आप सिलेक्शन लोगे। इसलिए जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से किया करो। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करो, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, अच्छे अच्छे प्रश्न मिले, उनका एग्ज़ाम निकले। अगला है कि एकलिंग जी मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। जब हमसे पूछा जाता है कि एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया, आसानी से उत्तर दे देते हैं। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, अब पूछा गया है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। इस मंदिर को पुनर्निर्माण किसने करवाया था? रायमल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा सांगा के पिताजी रायमल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है, जब पूछा जाए पुनर्निर्माण किसने करवाया तो आपको उत्तर रायमल देना है। रायमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खान का मकबरा कहाँ स्थित है? अलाउद्दीन खान का मकबरा कहाँ, आपको बताना है। कहाँ है अलाउद्दीन खान का मकबरा? अलाउद्दीन खान का मकबरा राजस्थान का हृदय कहलाता है, हार्ट कहलाता है। अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में अलाउद्दीन खान का मकबरा है। ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा, अजमेर इसका सही उत्तर होगा, जो 16 खंभों पर स्थित है, जिसे हम 16 थुम्बा नाम से जानते हैं। इस मकबरे को 16 थुम्बा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन द हमारा सही उत्तर होगा। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? देखो एक बार क्या हुआ था, एक बार एग्जाम में प्रश्न बना था कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। ऑप्शन थे अजमेर में, बूंदी में, पाली में, जोधपुर में। ये प्रश्न ही गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था? क्योंकि जो तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर में भी है और बूंदी में भी है, इसलिए स्टूडेंट को प्लस पॉइंट उसके मिल गए थे। लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, अजमेर में है, बूंदी में है। ए व ब दोनों सही हैं, तो इसका उत्तर होगा ए व ब दोनों सही हैं। इसका उत्तर आपको अजमेर भी नहीं करना है, बूंदी भी नहीं करना है, दोनों में है, तो ऑप्शन से सही उत्तर होगा। ए और ब दोनों ही सही हैं। तो आप अच्छे से ढंग से प्रश्नों को पढ़ें, जल्दबाजी में उत्तर ना दे दें। ऑप्शन फर्स्ट देख गए अजमेर है, उत्तर कर देते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से आपको आंसर करना है। जयसमंद बांध कहाँ स्थित है? ये भी ऐसा ही प्रश्न है। जयसमंद का नाम सुना हाथों हाथ, यार उदयपुर में होगा, उदयपुर उत्तर कर देते हैं। उदयपुर इसका उत्तर नहीं होगा। आपसे पूछा गया है जयसमंद बांध कहाँ है। जयसमंद की बांध की बात करेंगे तो जयसमंद बांध अलवर में स्थित है। जयसमंद बांध अलवर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भानगढ़ का किला कहाँ है? अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में स्थित है। तो प्रश्नों को ढंग से पढ़ के उसके बाद में हम उसका उत्तर देंगे, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है। निम्न में से किस माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है? करणी माता का मेला, जीण माता का मेला, शाकंभरी माता का मेला, किसका लगता है? इन सभी का मेला ही वर्ष में 2 बार लगता है। करणी माता का भी 2 बार लगता है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, 2 बार लगता है। चैत्रवासमी नवरात्रा को तो 2 बार लगता है। जीण माता का भी 2 बार लगता है। जीण माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में है, 2 बार लगता है। और शाकंभरी माता का भी 2 बार लगता है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगला है कि जल महल का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया था? इस तरह के प्रश्न आ गए, स्टूडेंट ज़्यादातर एक ही आंसर रटे हुए होते हैं, सवाई जय सिंह सही उत्तर होगा। लेकिन सवाई जय सिंह इसका सही उत्तर नहीं है। आपसे पूछा गया है कि जल महल का निर्माण कार्य कंप्लीट किसने करवाया था, पूर्ण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह। देखो इसको शुरू तो सवाई जय सिंह ने करवाया था, लेकिन इसको कंप्लीट पूरा जो जिसने करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह था। ये वही सवाई प्रताप सिंह हैं जिन्होंने जयपुर में हवा महल बनवाया है, जिन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया है, जो 5 मंजिला है। प्रताप सिंह में 5 अक्षर, हवा महल में 5 अक्षर, 5 मंजिला, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है
ये जो सवाई प्रताप सिंह हैं, इनको हवा महल बनाने का विचार किस महल को देखकर आया था? सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने का विचार किस महल को देखकर आया था? कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर देना है, कहाँ से इनको ये विचार आया था। बागोर की हवेलियां कहाँ स्थित हैं? अगर पूछा जाए बागोर की सभ्यता कहाँ है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे है। अब पूछा गया है कि बागोर की हवेलियां कहाँ हैं? बागोर की हवेलियां कहाँ स्थित हैं? बागोर की हवेलियां तो झीलों की नगरी में स्थित है, मतलब उदयपुर में बागोर की हवेलियां हैं। उदयपुर किसने बसाया था? राणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर बसाया था। ये क्षेत्र गिरवा के कारण सुरक्षित है। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है ये तश्तरी नुमा है, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने उदयपुर जीतकर इसका नाम क्या रखा था? जब अकबर उदयपुर जीत जाता है इसका क्या नाम रखता है आपको बताना है। क्या फतेहाबाद रखता है क्या? जब औरंगजेब धर्मत जीत जाता है कि धर्मत विजय के पश्चात इसका नाम फतेहाबाद या फतेहाबाद रखता है। क्या खेराबाद रखता है? खेराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी खेराबाद रखता है, तो ये भी नहीं होगा। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में है, जो हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। एक देखा कि खिजराबाद, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ जीत जाता है इसका नाम अपने पुत्र खिजर खां पर खिजराबाद रखता है। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो द होगा। मुहम्मदाबाद इसका उत्तर रखता है। मुहम्मदाबाद इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन द। मुहम्मदाबाद ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगला कि राजस्थान में मामा भांजा की 10 खंभों की छतरी कहाँ है, जिसका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था? राजस्थान की छतरियां, अभी मैंने एक वीडियो बनाया है 15 मिनट में शानदार ट्रिक्स के साथ राजस्थान की छतरियां मैंने आपको करवाई हैं। हमारी ट्रिक थी कि मारवाड़ में अखिराज मामा का 5 ब्राह्मण गोरा हैं। मारवाड़ में अखिराज मामा का 5 ब्राह्मण गोरा हैं। और इस ट्रिक से जोधपुर की सारी छतरियाँ हमने कवर की थी। मारवाड़ रानियों की छतरियाँ, मैं से मंडोर की छतरियाँ। मारवाड़ में अखिराज, तो अखिराज सिंघवी की छतरी। अखिराज मामा भांजा की छतरी, तो मारवाड़ में अखिराज मामा का से कागा की छतरी। 5 से पंचकुंड की छतरी। ब्राह्मण से ब्राह्मण देवता की छतरी। और गोरा से गोराध्याय की छतरी। तो इस ट्रिक से हमने सारी देखी थी, तो हमें पता लग जाता है कि जोधपुर में स्थित है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में स्थित है, जिसको राव जोधा ने बसाया था, 1459 में बसाया था, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर जो स्थित है। पाबूजी को किसका वंशज माना जाता है? पाबूजी राव सिंह के वंशज, लक्ष्मण के अवतार। पाबूजी राव सिंह के वंशज माने जाते हैं, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी राजस्थान के लोक देवता, जो मैंने ट्रिक से आपको करवाए थे। पाबूजी के बाबूजी धांधली कम प्यार ज़्यादा करते हैं, तो आप राजस्थान के लोक देवता देखें। ट्रिक के साथ सारा सब कुछ मैंने आपको दी बेस्ट करवाया हुआ है। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है? देखो, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, हम उत्तर देंगे कि मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किसको बताया था, तो महात्मा गांधी ने अपने न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में अलवर के निमुचुणा हत्याकांड को बताया था। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था। तो इस अगर महात्मा गांधी आपसे पूछा जाए तब आपको अलवर का निमुचुणा हत्याकांड करना है। ऑप्शन द हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि एकलिंग का मेला लगता कब है? कहाँ लगता है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में लगता है। लगता कब है? फाल्गुन कृष्ण तेरस को लगता है। फाल्गुन कृष्ण तेरस को लगता है, आपको ध्यान देना है। कब लगता है? फाल्गुन की कृष्ण तेरस को एकलिंग जी का मेला लगता है। ऑप्शन स हमारा सही उत्तर होगा। और अंतिम प्रश्न है, जोध सिंह की छतरी राजस्थान के किस जिले में है?
जोध सिंह की छतरी कहाँ है? ज़्यादातर तो जोध सिंह जोधपुर आंसर कर देंगे। जोधपुर इसका सही उत्तर नहीं होगा। छतरियां भी मैंने आपको करवाई थी। राणा सांगा के 32 भील जो गंगा में अमर हैं। राणा सांगा की छतरी, 32 खंभों की छतरी, जो से जोध सिंह की छतरी भीलवाड़ा में जो स्थित है। राणा सांगा के 32 भील जो गंगा में अमर है, गंगाबाई की छतरी और अमरगढ़ की छतरियां, ये सारी हमने देखी थी। तो ये भीलवाड़ा में है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन द भीलवाड़ा हो जाएगा। तो इनमें टॉप 20 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस देखे। इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको ढंग से करना है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ इसकी पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको जैसे EORO राजस्थान जीके कोर्स लेना है, डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। राजस्थान जीके का सारा कोर्स, कंप्लीट कोर्स आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलता है, वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट LDC का तो कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश राजस्थान जीके सारा सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अदर्स एग्जाम के लिए राजस्थान जीके का कोर्स आप डेनियल क्लासेस की ऐप पर ले सकते हैं, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा और शानदार ट्रिक्स के साथ मिलेगा। काफ़ी कम समय में आप राजस्थान का सारा जीके कवर कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।